उत्तर भारत के एक छोटे से गांव आनंदपुर में एक बुजुर्ग किसान रहता था। नाम था गोविंद दास। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर मन बहुत बड़ा। वह रोज सुबह खेतों में काम करता, शाम को मिट्टी के दीपक जलाकर अपने छोटे से घर के बाहर रख देता। गांव वाले उसे दीप वाले बाबा कहकर बुलाते थे, क्योंकि चाहे किसी के घर में त्योहार हो या न हो, गोविंद दास के आंगन में हमेशा दीपक जलते रहते थे। गरीबी और उम्मीद। गोविंद दास के पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक टूटी झोपड़ी, थोड़ा सा खेत और बूढ़ी गाय, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि जो भी उसके घर आता वह उसे मुस्कुराकर पानी और रोटी जरूर देता। दिवाली नजदीक आ रही थी और गांव में हर तरफ चहल पहल थी। सब लोग अपने घरों की सफाई, सजावट और मिठाइयों की तैयारी में लगे थे, लेकिन गोविंद दास के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह तेल, बत्तियां या मिठाई खरीद सके। एक शाम उसकी छोटी पोती राधा बोली, दादाजी, इस बार हम दीपक नहीं जलाएंगे, क्या बाकी सबके घर में तो रोशनी होगी? गोविंद दास मुस्कुराए और बोले, राधा बेटा, दीपक केवल तेल से नहीं जलते, वे विश्वास से जलते हैं। हमारे दिल में अगर रोशनी है तो अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। राधा कुछ नहीं बोली, पर उसके मन में एक बात ठहर गई, अगर रोशनी मन से आती है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। अंधेरी रात और उम्मीद की किरण। दिवाली की रात आ पहुंची। गांव के हर घर में जगमग दीपक जल उठे। आसमान में पटाखों की आवाज और रंगों की बरसात हो रही थी, मगर गोविंद दास के घर में बस एक ही छोटा मिट्टी का दिया जल रहा था, जो उन्होंने पिछली साल की बची बाती और थोड़ा सरसों का तेल लगाकर जलाया था। राधा उस छोटे से दीपक को ध्यान से देख रही थी, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तभी गोविंद दास ने कहा, राधा देखो, यह छोटा दिया भले ही कमजोर है, लेकिन अगर यह बुझ जाए तो अंधेरा फैल जाएगा, इसीलिए इसे बचाकर रखना, जैसे हम उम्मीद को बचाकर रखते हैं। राधा ने धीरे से सिर हिलाया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, यह दिया हमेशा जलता रहे। गांव में बिजली गुल हो गई। थोड़ी देर बाद अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। तेज हवा चली और कई घरों के दीपक बुझ गए। अंधेरा छा गया। लोग परेशान हो उठे, मगर गोविंद दास के घर का वो छोटा सा दिया अब भी जल रहा था। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें उस घर की तरफ देखने लगे। वह दिया अंधेरे में चमक रहा था, जैसे किसी ने रात के बीचों बीच सूरज रख दिया हो। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। किसी ने कहा, बाबा, आपका दिया तो तूफान में भी नहीं बुझा, इसमें कौन सा तेल है? गोविंद दास मुस्कुराए और बोले, इसमें भक्ति का तेल है, विश्वास की बाती है और प्रेम की लौ है। जब ये तीन चीजें साथ होती हैं तो कोई आंधी उसे नहीं बुझा सकती। प्रेरणा की लौ। उस रात पूरा गांव गोविंद दास के घर के आसपास इकट्ठा हो गया। बच्चों ने कहा, बाबा, हम भी अपने घरों में ऐसे दीपक जलाएंगे जो कभी न बुझे। गोविंद दास ने सबको मिट्टी के छोटे छोटे दीप दिए और कहा, जब तुम यह दीप जलाओ तो सिर्फ रोशनी के लिए मत जलाना, इसे किसी की मदद करने, किसी को खुश करने, किसी को माफ करने के लिए जलाना, तभी असली दिवाली होगी। लोगों ने अपने घर लौटकर वही किया। अगले दिन गांव का हर कोना सिर्फ दीपों से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से जगमगा रहा था। समय बीता पर लौ अमर रही। साल गुजरते गए। गोविंद दास अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन राधा बड़ी होकर एक शिक्षिका बन गई थी। उसने गांव में बच्चों के लिए एक दीपशाला खोली, जहां गरीब बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल के द्वार पर हर शाम एक दीपक जलाया जाता था और उसके नीचे एक तख्ती लगी थी, जहां दिल में रोशनी हो वहां अंधेरा कभी नहीं टिकता। राधा जब भी उस दीप को जलाती, उसे अपने दादा की बातें याद आती। दीपक केवल मिट्टी का नहीं होता, वह मन का होता है। उस दीपशाला की वजह से आनंदपुर गांव शिक्षा और एकता का प्रतीक बन गया। हर साल दिवाली पर लोग एक साथ इकट्ठा होकर गरीबों में मिठाई बांटते, बुजुर्गों की सेवा करते और हर बच्चे के हाथ में दीप रख देते। दिवाली का असली अर्थ। एक दिन शहर से कुछ पत्रकार गांव में आए। उन्होंने राधा से पूछा, आपके गांव में दिवाली इतनी अलग क्यों मनाई जाती है? यहां कोई पटाखे नहीं, बस दीपक और मुस्काने हैं। राधा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हमने सीखा है कि असली दिवाली तब होती है जब किसी के जीवन का अंधकार मिटता है
चाहे वो भूख का अंधेरा हो, अकेलेपन का या निराशा का। जब हम किसी के दिल में उम्मीद की लौ जलाते हैं, तभी असली दीपावली होती है। पत्रकारों ने वह बात पूरे देश में लिखी। एक गांव जहां दिवाली दिलों में जलती है संदेश। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक याद है कि हम सबके अंदर एक दीपक है जो सच्चाई, प्रेम और करुणा से जलता है। अगर हम उस दीपक को जलाए रखें तो अंधकार चाहे बाहर कितना भी बढ़ जाए, मन में हमेशा उजाला रहेगा। गोविंद दास और राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि दिवाली की असली चमक दीपों से नहीं, बल्कि दिलों से आती है। जब हम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, तभी हमारा जीवन सच में जगमगाता है। हर दिल में दीप जलाओ, तभी दिवाली मनाओ।